योग सिद्धांत 17वां परिच्छेद आहार शुद्धि। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्ध होने पर सतोगुण की शुद्धि और सतोगुण के शुद्ध हो जाने पर निश्चित ही मनुष्य को समाधि की प्राप्ति होती है। ध्रुवा स्मृति को कायम रखने में अन्न एक विशेष सहायक वस्तु है। हमारा शास्त्रीय नियम है यथा अन्नम तथा मनः, अर्थात मनुष्य जैसे अन्न का सेवन करता है उसी प्रकार का उसका मन बन जाया करता है। यही कारण है कि आज के घोर कलिकाल में लोग अपना काम करवाने के लिए ऊंचे ऊंचे अधिकारियों को बड़ी बड़ी थैलियां पेश करते हैं और अच्छे अच्छे भोज कराते हैं। उनके आतिथ्य को पाकर के वे लोग प्रसन्न हो जाते हैं और उनके काम कर देते हैं। महाभारत के उद्योग पर्व में नकुल और सहदेव के मामा महाराज शल्य का उपाख्यान मिलता है। महाराज शल्य को करनी तो पांडवों की मदद थी और वे आए भी उसी उद्देश्य से थे, किंतु रास्ते में धोखा देकर के दुर्योधन ने उनका इतना सत्कार किया कि वे अपने कर्तव्य को भूल करके प्रसन्न होकर बोले, इष्टार्थो गृह्यतामिति, हे दुर्योधन अपना अभीप्सित वर मांगो। महाराज शल्य के ऐसा कहने पर दुर्योधन ने उनसे अपने सेनापति होने का वरदान मांगा और उनके भारी सैन्य बल को अपनी ओर कर लिया। यह था यथा अन्नम तथा मनः का प्रभाव। इसी सिद्धांत को आधार मानकर हमारे हिंदू धर्म में विवाह शादियों में अथवा अन्य अन्य उत्सवों में सहभोज की प्रथा प्रचलित है। ये सहभोज एक दूसरे के मनों को इकट्ठा कर देता है। सनातन धर्मी लोग प्रायः तपस्वियों और ब्राह्मणों को समय समय पर अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपने घरों में आमंत्रण देकर के इच्छा रखते हैं कि भोजनोपरांत ये लोग उन्हें अभीप्सित वर दे जाएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार वे लोग आशीर्वाद देते भी हैं। मनुष्य जैसा अन्न सेवन करता है उसका वैसा ही प्रभाव तत्काल उसके मन पर पड़ता है। इस विषय में मुझे एक आप बीती छोटी सी घटना याद आ रही है जिसका उल्लेख कर देना मैं उचित समझता हूँ। एक बार परम करुणार्णव मेरे गुरुदेव योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी महाराज ऋषिकेश के श्री योग साधन आश्रम में विराजमान थे। उस समय उनके पास एक जेल का दरोगा भेंट के निमित्त कुछ मिठाई लेके उपस्थित हुआ। वो मिठाई प्रभु जी ने उससे रखवा तो ली, किंतु बांटने और खाने के लिए संकेत से इनकार कर दिया। किंतु फिर भी किसी अपरिचित भाई ने वह मिठाई बांट दी और प्रसाद रूप समझ करके सब साधकों ने उसको खा लिया। परिणाम निकला कि सबके मन कलुषित हो गए और 3-4 रोज के लिए वे अपने अभ्यास से बिल्कुल खाली हो गए। जिस समय सब भाई बहनों ने प्रार्थना करते हुए इसका कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि इन लोगों की दृष्टि गीध जैसी हुआ करती है, अतः इसकी कमाई का अन्न तुम्हें नहीं खाना चाहिए था। जगदात्मा श्री कृष्णचंद्र ने गीता के 17वें अध्याय में 3 प्रकार के आहारों का वर्णन किया है और वे आहार सत्व प्रधान प्राणियों को, रजोगुण प्रधान प्राणियों को और तमोगुण प्रधान प्राणियों को अपनी अपनी प्रकृति के ही अनुसार प्रिय होते हैं। सत्वगुण प्रधान मनुष्यों के आहार आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धन रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिय। आयु सत्व बल आरोग्य को बढ़ाने वाले, सुख और प्रीति की वृद्धि करने वाले, शरीर में स्थायी शक्ति बनाकर के रखने वाले तथा हृदय को पुष्ट करने वाले, स्वभाव से ही रुचिकर रसीले और चिकने पदार्थ सात्विक आहार कहलाते हैं और ये सतोगुण प्रधान व्यक्तियों को अच्छे लगते हैं। जिन आहारों का वर्णन भगवान ने ऊपर के श्लोक में किया उनमें गौघृत, दूध, मक्खन, मलाई आदि पेय पदार्थ, गेहूँ, चना, जौ, चावल आदि अन्न, संतरा, सेब, अंजीर, मौसमी आदि फल तथा घिया, बथुआ, तुरई, चौलाई, पालक, मेथी आदि साग सब्जियां और पवित्र कंद आते हैं। इनके सेवन से मन में सतोगुण का विकास होता है और बुद्धि पवित्र रहती है। वैसे भी सतोगुण प्रधान व्यक्ति को ये पदार्थ स्वभावतः प्रिय ही होते हैं। रजोगुण प्रधान मनुष्यों के आहार कटु अम्ल लवण अतृष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसश्चेष्टा दुख शोकामय प्रदा। कड़वे, खट्टे, अधिक नमकीन, अत्यंत गर्म, रूखे और खुश्क पदार्थ, मिर्च और खटाई से युक्त पकौड़े आदि शरीर में दर्द करने वाले, गर्मी पैदा करने वाले, दुख और चिंता पैदा करने वाले ऐसे आहार रजोगुण बढ़ाने वाले हैं और रजोगुण प्रधान व्यक्तियों को इस प्रकार के आहार प्रिय भी होते हैं। तमोगुण प्रधान मनुष्यों के आहार इस प्रकार हैं। यातयामम गतरसम पूति पर्यूषितम चयत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और जूठा भोजन तमोगुण को बढ़ाने वाला होता है और वह तामस व्यक्तियों को प्रिय होता है।
जिस जिस स्वभाव के व्यक्ति संसार में रहते हैं उनको उसी प्रकार का खान पान रहन सहन सब प्रिय होता है। योगी के लिए सात्विक बन जाना बड़ा आवश्यक है। जब तक उसके अंदर सतोगुण की वृद्धि नहीं होगी तब तक परम लक्ष्य को प्राप्त करने में वह असमर्थ ही रहेगा। इसके साथ साथ एक और बात ध्यान में रखने वाली है कि मन के संस्कार सब आहारों में परिवर्तन कर देते हैं। दूध, घी, फल, कंदमूल आदि पदार्थ सात्विक हैं, किंतु कोई पाप की कमाई करने वाला व्यक्ति यदि इन पदार्थों को खिलाता है तो उनमें उसके मन के संस्कार रहा करते हैं। इसलिए खाने वाले व्यक्ति का मन भी उसी से तत्काल प्रभावित हो जाता है। इस संबंध में गुरु नानक देव जी की एक कथा प्रसिद्ध है। एक बार ननकाना साहब में एक नवाब गुरु नानक देव जी के लिए घृत पक्व सुमधुर भोजन लेकर के आया। नानक देव जी ने वह भोजन स्वीकार तो किया किंतु ग्रहण नहीं किया। इतने में ही एक गरीब सूखी रोटियां लेकर के आया। नानक देव जी ने उन्हें तत्काल ही खाना शुरू कर दिया। लोग बड़े हैरान हुए और उनसे निवेदन किया कि महाराज, ये क्या कारण है कि आपने जौ की सूखी रोटियां स्वीकार कर ली किंतु घी दूध से बने हुए सुमधुर भोजन को त्याग दिया। नानक देव जी ने उत्तर दिया कि किसान की सूखी रोटियों में दूध है और इस घृत पक्व भोजन में खून है, अतः ऐसा तमोगुण प्रधान भोजन मुझे रुचिकर नहीं। ऐसा कहकर उन्होंने एक पूड़ी निचोड़ी तो उसमें से खून टपकने लगा और किसान की सूखी रोटी को निचोड़ा तो उसमें से दूध निकला। लोगों ने इस चमत्कार को देख करके बड़ा आश्चर्य माना। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सदा सात्विक भोजन करे और यदि नेक कमाई का हो तो सोने में सुहागा होगा। साधक का आहार और विहार युक्त होना चाहिए, तभी वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। गीता में इस बात को स्पष्ट किया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जिसका आहार विहार युक्त है, जिसका सोना जागना युक्त है और जिसकी हर चेष्टा नियमित होती है, उनके लिए योग समस्त दुखों का नाश करने वाला होता है। इसलिए युक्ताहार विहार के नियम का पालन करना बड़ा आवश्यक है। मनुष्य को भोजन खूब चबा चबा करके करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके दूध पीना चाहिए। खाते पीते समय यह अनुभव होता रहे कि खाया हुआ पदार्थ पेट में पहुंचते ही हजम होता जा रहा है। भोजन आधा पेट करे, उसका आधा जल और चतुर्थांश वायु के लिए खाली रहने दे। इस प्रकार का आहार हर व्यक्ति के लिए पूर्ण लाभदायक है। इसका अर्थ यह नहीं कि एक नौजवान व्यक्ति जो शीर्षासन आदि करता हो वो आहार को इतना संयमित कर दे कि सहन शक्ति से बाहर हो। ऐसे व्यक्तियों को भूखा नहीं रहना चाहिए, ना ही उपवास करना चाहिए। उपरोक्त नियम उन परमार्थ जिज्ञासुओं के लिए है जो हर समय स्वाध्यायशील हैं और समाहित चित्त हैं। नैतिक व्यायाम करने वाले नौजवानों के लिए उपयुक्त आहार करना और भूख को न मारना आवश्यक है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।